हेलो साथियों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी के बारे में, जो कि आपके 2015 से लेकर के 2025 तक जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। रसायन विज्ञान में 3 सेक्शन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, विज्ञान के 3 सेक्शन होते हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें जो आपका रसायन विज्ञान वाला सेक्शन है, इसमें आपका पूर्ण लेसन अभी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बताया गया है। अगर लेसन आपको शुरू से तैयार करना है तो आप पिछले वीडियोस पे जा करके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ आज स्पेसिफिकली आईयूपीएसी के बारे में बात करेंगे। तो आईयूपीएसी में अभी पिछला वीडियो जो था उसमें बताया गया था कि आईयूपीएसी 1919 से चल रही है। आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म था वो था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ी? जो विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन हो, जो रासायनिक तत्व हैं वो एक ही नाम से पुकारे जाएं। ऐसा नहीं है कि यहाँ फार्मेल्डिहाइड कहा जाए या मेथेनल कहा जाए तो दूसरे देश में उसको एथेनल कहा जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए सेम नेमिंग की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भाषा वैसे तो हर देश की अलग अलग है। अपने यहाँ भारत में हिंदी बोली जाती है, इसी तरह अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, अरब देशों में अरबी फारसी लैंग्वेज बोली जाती है। तो सबकी अपनी अपनी भाषा है। तो भाषा की विभिन्नता की वजह से यहाँ पर आईयूपीएसी नाम की संस्था बनी, जिसने सभी तत्वों के नामकरण और उनका जो इंटरनेशनल लेवल पर नामकरण है उसको नामकरण की सूची बना करके तैयार किया, ताकि एजुकेशन के फील्ड में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे यहाँ आईयूपीएसी की। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला जो आपका आईयूपीएसी दिया गया है, इसमें आज के वीडियो में करीब 30, 40 से 50 तक करवाए जाएंगे आईयूपीएसी नेमिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप ध्यान से कर लेते हैं तो आपका आईयूपीएसी टॉपिक जो है बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। शुरुआत से बिल्कुल आसानी से आप उसको कर पाएंगे। इससे पहले हम कुछ ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे कि OH दिया है तो आईयूपीएसी में इसमें OL लिखते हैं। अगर CHO दिया है तो AL लिखते हैं। अगर COOH दिया है तो ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, और अगर CO दिया है तो इसको हम लोग ओन लिखते हैं। ठीक, RCOR होगा ये। इसी तरह से अगर कहीं ग्रुप के रूप में CH3 भी लिखा है, श्रृंखला से अलग कहीं CH3 लिखा है, तो उसको फिर हम मेथिल कहते हैं। ठीक है, मेथिल। और अगर C2H5 आ गया है तो फिर एथिल कहते हैं। ठीक, हाल के वर्षों में अभी 2023, 24, 25 में अगर देखा जाए तो आईयूपीएसी को कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। उसकी संरचना सूत्र जो है उसमें परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए बड़ा कर दिया जाता है, जिसमें आप भ्रमित होकर के नाम गलत लिख लेते हैं। तो इस चीज को भी यहाँ समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो क्रियात्मक समूह है, OH को एल्कोहल कहते हैं, इसका अनुलग्न OL होता है। CHO यानी एल्डिहाइड समूह है, इसका अनुलग्न AL होता है। आईयूपीएसी में लास्ट में AL जोड़ेंगे। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका अनुलग्न ओइक एसिड होता है। इसी तरह से कीटोन है, इसका अनुलग्न ओन होता है। CH3 ये ग्रुप के रूप में जब भी लिखा होगा तब इसको मेथिल लिखेंगे। C2H5 अगर लिखा होगा तो एथिल लिखेंगे। ठीक है, ये बताएंगे किस जगह पे इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं पहला यहाँ नाम। श्रृंखला कुछ इस तरह से है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब इसमें इस तरह का नाम दिया हो, संरचना दी हो, तब उसका नामकरण किस तरह करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। चयन करने के बाद ग्रुप देखते हैं कि कोई ग्रुप तो नहीं है, यानी ग्रुप का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। इनमें से तो कोई नहीं दिया है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा तो तुरंत उसको पकड़ेंगे, जैसे कि CHO या CO या COOH। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें CO लिखा हुआ है, तो CO को कीटोन कहते हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम इसका नामकरण करेंगे तो पीछे ओन जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। क्रियात्मक समूह CO मिला, इधर से 5 में हूं, उधर से ही गिनती करते हैं। देखना 1 2 3 4 5, और कार्बन की गिनती कर रहे हैं, हाइड्रोजन की गिनती नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम इधर से करते, मान लीजिए इधर से करते तो 1 2 3, तब भी ये कितने नंबर पर आता? 3 नंबर पर आता। तो इसका मतलब है हमें ग्रुप बताने के लिए 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 पहले ही लिख देंगे यहाँ। अब कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। ठीक है, कार्बन की गिनती मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक इस तरह से चलती है। पेंट में जोड़ दें अगर हम AN E, और इसमें ग्रुप है कौन सा? ONE। कीटोन ग्रुप है तो ON ही जोड़ेंगे। अब E और O एक साथ आ गया तो E हट जाएगा और ओन लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनोन। अब ये जो 3 है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेंट 3 ओन या पेंटेनोन 3, 3 कहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 सिर्फ ये बताता है आपका कि जो क्रियात्मक समूह है कीटोन वो किस जगह पर है, किस नंबर के कार्बन पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपका है CH3 CH, और यहाँ पे OH लटका दिया गया है, और ये है CH3। ठीक है, इस तरह से है।
अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे जो कि दिख रही है 3 कार्बन की है। इसके अलावा ग्रुप देखेंगे, एक OH जुड़ा हुआ है, तो OH में अनुलग्न क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। तो ये किस नंबर के कार्बन पर है ये भी गिनना पड़ेगा। 1 2 3, 2 नंबर पर आ रहा है, तो पहले ही क्या लिख देंगे 2। कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ोगे, एन, और एन में फिर आगे क्या जोड़ोगे, OL। ठीक, ई और O आया तो इसमें ई हट जाएगा और OL लिख जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल, या तो फिर लिख सकते हैं प्रोप 2 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से ये दिया गया है। ठीक है, जब भी श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार दिया हो या 2 से ज्यादा बार दिया हो, कोई भी ग्रुप अगर 2 बार दिया है या 2 से ज्यादा बार, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, इनमें से कोई भी हो, 2 से ज्यादा बार दिया है तो डाई लिखेंगे, और 2 बार दिया है तो डाई लिखेंगे, और 2 से ज्यादा बार लिखा है तो फिर ट्राई लिखेंगे, और अगर 4 बार लिखा है तो फिर टेट्रा लिखेंगे, और 5 बार लिखा है तो फिर उसको पेंटा लिख देंगे। ये ग्रुप की अगर संख्या 2 से ज्यादा, एक होता है तो मोनो लिखा नहीं जाता है क्योंकि गिनती एक मोनो होती है, ये गिनती मोनो वाली है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये OH 2 बार होगा कहीं पर भी किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, तो डाई ऑल लिखा जाएगा, डाई ऑल। ठीक है, डायोल भी इसको कहते हैं हिंदी में। और अगर CHO 2 बार होगा तो डाई अल लिखा जाएगा। ठीक है भैया, तो इसी तरह से ये समझना है आपको। यहाँ देखना है, इसमें हमें डबल बॉन्ड 2 बार दिया है। अच्छा, ये ग्रुप के रूप में माना जाता है, क्रियात्मक समूह के रूप में, तो हम इसमें कार्बन की गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4। अगर हम इधर से करते तब भी देखो यहाँ 1 2 3 4, यानी एक पहले पर डबल बॉन्ड है और एक चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर इसका नेम करते समय हमें 1 और 4 लिखना पड़ेगा। ये 1 4 ये बताएगा कि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन बताया गया था, हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त 2 प्रकार के थे, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या था, एल्केन, और एल्केन में क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, उसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों थे। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया था। नामकरण करते हैं, देखो 1 4 हो गया। अब 1 4 की जगह कार्बन, इसके बाद कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने हैं, 4, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब इन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इन है कितना, देखो 2 इन है, यानी डबल बॉन्ड 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, तो ब्यूट डाई और इन। ठीक, अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, ब्यूट डाई इन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला अगला देखते हैं CH3 CO और CH3। ठीक, अब इसमें देखेंगे भैया कौन सा ग्रुप आ गया, देखो CO ग्रुप लिखा है, सीधे सीधे CO कीटोन है। ये जो CO है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड CO और डबल बॉन्ड से O, जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा था ये CO। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए, यानी चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन से नहीं बना है, कार्बन से बना है। ऑक्सीजन यहाँ ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। काउंटिंग करो, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3, 2 नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 पर क्या है, कीटोन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और कीटोन ग्रुप है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे, तो 2 प्रोपेनोन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला CH3 CH2 और CHO, CH3 CH2 CHO। देखना इसमें CHO लिखा है, CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड समूह इसको कहते हैं, और इसके नामकरण के लिए AL जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, AL। तो 3 कार्बन है, कार्बन की गिनती अगर करोगे तो इधर से करोगे तो 1 2 3, 3 ज्यादा हो जाएगी, इधर से करोगे तो 1 नंबर पर पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो 1 2 3 गिनती उधर से ही करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 1 हालांकि लिखो या ना लिखो सॉरी, उसका कोई मतलब नहीं होता। 1 और 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप प्रोप एन, और जो क्रियात्मक समूह है उसके लिए AL लिखेंगे, तो 1 प्रोपेनल हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नाम। आगे चलते हैं, आगे अगला अगला देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे लटका दिया गया है, आगे लिख दिया गया है CH3। ठीक है, अब इसमें कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, सीधी श्रृंखला देखते हैं। जब सीधी नहीं मिलती है तो तिरछी नीचे लंबी देखते हैं। तो देखना इसमें अगर इधर से देखें हम तो 1 2 3 4, 2 नंबर पर आ रहा है इसमें डबल बॉन्ड, और इधर से देखो तो 2 नंबर पर ये CH3 आ रहा है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह इधर से पास में होता है उधर से गिनती करना शुरू करते हैं। तो यहाँ इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में CH3 दिया है, पहले तो ये चेक करते हैं, इनमें से कोई दिया नहीं है तो CH3 दिया है,
CH3 जिधर से पास में होगा उधर से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है भैया। तो इसमें देखना दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, CH3, और दूसरे ही कार्बन से क्या दिया है, डबल बॉन्ड यानी कि इन दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसमें जो 2 लिखेंगे, 2। अब इसमें CH3 क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह को पहले ही दिखा दिया जाएगा। 2 पर क्या है, मेथिल, तो 2 मेथिल। अब 2, अब ये जो 2 है ये डबल बॉन्ड के लिए है और कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, 2 ब्यूट और इन लिख दिया जाएगा क्योंकि इन श्रृंखला है ये। ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन आता है। या इसको ब्यूट 2 ब्यूटीन ना लिख के इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ब्यूट 2 इन। ठीक है, तब भी ये समझ में आता कि 2 जो लिखा है 2 नंबर पर क्या है, इन है, यानी इन मतलब डबल बॉन्ड जो है आपका वो दूसरे नंबर पर दिया गया है। तो इस तरह से ये कुछ नाम हो गए। आगे चलते हैं, 7वां नंबर, 6 हो गए हैं, 7वां देखते हैं। 7वां है आपका CH3, CH3 O CH3। ठीक है भैया, तो ये ROR लिखा है, R को कल बताया गया था आपको, एल्किल ग्रुप है ये। ठीक है, ROR, इसको ईथर कहते हैं। तो इसके लिए जो अनुलग्न होता है वो OXY होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आधी श्रृंखला का नामकरण करते हैं और आधी का IUPAC नाम जिस तरह से लिखा होता है, अगर CH3 लिखा है तो मेथेन, अगर C2H5 लिखा है तो एथेन, और अगर C3H7 लिखा है तो प्रोपेन, इस तरह से नाम करते हैं। अब देखना यहाँ समझना, इसको आधी में तोड़ लेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखना ये CH3 लिखा है तो इसको लिखेंगे मेथ और इसी में जोड़ेंगे OXY, मेथॉक्सी हो जाएगा। अब ये CH3 बचा है तो ये एक कार्बन है तो इसको मेथ कहेंगे और इसी में एन जोड़ देंगे क्योंकि पूरी श्रृंखला में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये ईथर ग्रुप होता है, ये आपको याद रखना है कि कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, CH2OH, थोड़ा सा चेहरा बदल के आया है, CH2OH और CH2OH इस तरह से दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो कि दिख ही रही है, लेकिन दोनों के कार्बन पर क्या है, OH लिखा हुआ है। और OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल दोनों जगह पर है। ठीक है, तो जब 2 आ जाए, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसके लिए डाई लिखते हैं, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ हमें OH के लिए जो भी अनुलग्न होगा उससे पहले डाई लिखना पड़ेगा। देखना इसमें किस किस कार्बन पर OH है उसकी गिनती लिखनी पड़ेगी, एक पर भी है और 2 पर भी है। ठीक, और 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लिखेंगे, और 2 हैं तो डाई लिखेंगे और OH के लिए ऑल लिख देंगे। तो 1,2 एथेन डाई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, 1,2 एथेन डाई ऑल। आगे चलते हैं, CH3, CH3, CH2, CH2 और OH। ठीक है भैया, इसमें देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं, प्रोप लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है, CH3 CH2 जब भी श्रृंखला में मिले आपको तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। कभी CH मिल जाए तो वहां डबल बॉन्ड होने की संभावना होती है। सामान्यतः वो बना के देता है डबल बॉन्ड, अगर नहीं बना के देता है तो आपको कार्बन की बैलेंसी चेक कर लेनी है वहां पर कि 4 बैलेंसी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें प्रोपेन हो जाएगा, देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो प्रोपेन, और OH है, OH के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्रियात्मक समूह पहले ही कार्बन पे जुड़ा है इधर। ठीक है, OH इस कार्बन से जुड़ा है तो जिधर पास में पड़ता है गिनती हमेशा उधर से ही शुरू करते हैं, तो ये इधर से ही किया जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आगे देखते हैं, अगला है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखो क्रियात्मक समूह क्या दिया है, CO दिया है। CO का मतलब क्या होता है, कीटोन, यानी कि इसमें हमें ओन जोड़ना पड़ेगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, अगर इधर से चलते तो क्या होता है 1 2 3, तब वो तीसरे कार्बन पर कीटोन आ रहा था। अगर उधर से चलते, इधर से चलेंगे तो दूसरे पे ही आ जाएगा, तो जो इधर से पास में पड़ता है उधर से ही काउंटिंग की जाती है। 4 कार्बन है टोटल, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो 2 ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से है तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, और इसमें भी ओन जोड़ेंगे तो ई फिर हट जाएगा तो ब्यूटेन नोन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका CH3 CH2 CH2 और है Cl, इसका नामकरण करते हैं। इस कार्बन से ये Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब क्रियात्मक समूह इधर से पास में पड़ता है उधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3। अब ये क्लोरीन का C मत गिनने लगना, क्लोरीन में C अलग नहीं है, ये क्लोरीन 17 नंबर का तत्व है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 17, नाम क्लोरीन है और परमाणु भार 35 होता है। तो ये क्रियात्मक समूह है, इसको हैलोजन समूह कहते हैं, और हैलोजन समूह में
Cl भी आता है, Br भी आता है और I भी आता है। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन और I का मतलब आयोडीन हो जाता है यहाँ पर। तो इसका नाम लिखेंगे, जब भी ये हेलोजन कहीं आता है तो इसको पहले ही लिख देते हैं 1 क्लोरो, ठीक, 1 क्लोरो। और 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रो। 1 क्लोरो और सिंगल बॉन्ड से है तो प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगला है CH3, CH और ये OH लटका दिया गया और ये आपका हो गया CH3, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रुप देखते हैं और कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो 1 2 3 इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 आए, ठीक है। तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, ठीक। ये 2 हम लिख देंगे तुरंत, तो ये क्या बताएगा कि यहाँ OH जुड़ा है। और OH का मतलब एल्कोहल, मतलब हमें OL नाम में इसमें जोड़ना है। तो 3 कार्बन है तो प्रोप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N लिखते हैं और OL भी इसमें चिपका देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है? 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे है आपका CH3 और CHO। अब देखना ये CH3 CHO दिया है। अब CHO का मतलब है इसमें ग्रुप आ गया है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि दूसरा वाला ग्रुप एल्डिहाइड है और इसमें IUPAC में Al जोड़ा जाता है। तो इसमें 2 कार्बन दिए हैं तो 2 कार्बन का मतलब क्या हो जाता है? एथ। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N और इसमें Al जोड़ देंगे तो एथे नल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर गिनती करोगे तो 1 2 है तो 1 नंबर पर है, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 एथे नल इसका नाम हो जाता है, ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं। 13 तक यहाँ पर कंप्लीट करवा दी गई IUPAC, ठीक है। अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो ये आपके लिए अवश्य ही बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। यहाँ से IUPAC आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। दोबारा देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी, दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 तक, 13 तक जो भी है आपका। आगे गिनती डालते हैं, 14 डाल देते हैं। CH3 C OH, ये CH3 और ये CH। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला, अब देखना ये वाली अगर ऐसे लोगे तो 2 ही कार्बन आएंगे और हर कार्बन हम 3 ले सकते हैं अगर हम ऐसे इसको देखें, ठीक। इस तरह से देखोगे तो 3 कार्बन मिलेंगे, यानी ये नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो 3 कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर, इस तरह से लिया जाएगा। ये क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा कार्बन लेने होते हैं, वही श्रृंखला का नाम हम चयन करते हैं। तो यहाँ 3 कार्बन है, नीचे से ऊपर चले चाहे ऊपर से नीचे चले, दूसरे नंबर पर ही इस पे ग्रुप आएगा। तो 1 2 3 यानी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 नंबर के कार्बन पर देखो 2 समूह दिए हैं। एक तो CH3 है जिसे हम कह रहे हैं मेथिल, तो 2 मेथिल लिख देंगे नाम। और एल्कोहल भी 2 नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑल भी लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या लिख दें हम? 3 कार्बन लिए थे तो प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ देंगे? एन, ठीक है। या तो फिर हम प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं, या 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, या प्रोपेन 2 ऑल लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, नंबर उसके आपको पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस नामकरण का हो जाता है IUPAC। अगला देखते हैं। अगला है CH3, फिर CH3, ये कार्बन और डबल बॉन्ड। ये पीछे हम कर चुके हैं, ये संरचना के रूप में दिया, ये इस तरह से भी दिया जा सकता है CH3 COCH3, ठीक। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है भैया। तो इसमें देखना कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है। तो CH3 COCH3। तो यहाँ देखते हैं इसका नाम क्या होगा। पहले तो समूह देखो क्या होगा। CO है, CO का मतलब क्या होता है? कीटोन, कीटोन मतलब ओन जोड़ेंगे। और कार्बन देखेंगे इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन है, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा 2 नंबर पर आएगा। अगर उधर से भी गिनोगे तब भी भैया 2 ही नंबर पर आएगा, इसका मतलब 2 लिखना है आपको। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं, और ग्रुप है तो ओन लिख देंगे। कीटोन समूह हो जाता है ये आपका, ठीक है। एक और देखते हैं, यहाँ 16 नंबर है जो कि आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड दिया है, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो आपको दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अगर ज्यादा बना रहा है तो गलत हो जाएगा, और गलत तो देता नहीं पेपर में, ठीक है। तो सही यहाँ चेक कर लेते हैं। अब इसमें शुरू करो, देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला, कोई अन्य ग्रुप तो दिया नहीं है OH या CHO। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। अगर इधर से गिनते तो 1 2 3, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता। पीछे से गिनना है तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पीछे से ही गिना जाएगा, कम जिधर से गिनती पड़ती है। तो 2 लिख देंगे। कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है तो 2 पेंट, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो N, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2
पेंटाइन या पेंट 2 आइन भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पेंटाइन 2 लिख दें चाहे पेंट 2 आइन लिख दें, तो ये 16 नाम हो जाते हैं आपके इस तरह से। ये जो सभी आपको करवाए गए हैं ये सब बोर्ड एग्जाम के सवाल है, पेपर में जो आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं 17 नंबर पर। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। ठीक है भैया, अब क्या है कि दूसरे तरीके से आपसे पूछ सकता है, किस तरीके से, नाम दे देगा, कह देगा कि एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड दे दिया है, अब कहेगा कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। मतलब सामान्य नाम दिया है और इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। एसिटल्डिहाइड आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, एसिटल्डिहाइड जो होता है उसका सूत्र होता है CH3CHO। अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको याद है करना पड़ेगा कि एसिटल्डिहाइड है तो इसका सूत्र CH3CHO होगा, अगर फार्मिल्डिहाइड है तो इसका सूत्र HCHO होगा, और अगर फार्मिक अम्ल है तो HCOOH होगा, और अगर एसिटिक अम्ल है तो CH3COOH होगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखवाए दे रहे हैं सूत्र, इसे आप एक जगह लिख करके याद कर लेंगे, तब आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखने में आसानी होगी। ठीक है, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, और CHO ग्रुप है तो उसके लिए अल लिख देंगे, यानी कि एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। ठीक है भैया, इसी तरह से जो आपका दूसरा दिया है वो दिया है फार्मिल्डिहाइड, इसका जो सूत्र होता है HCHO होता है। अच्छा, सूत्र जब बता पाओगे तभी उसका आईयूपीएसी नाम बता पाओगे, क्योंकि कार्बन पता है नहीं, जब पता होंगे कार्बन तब उसका आईयूपीएसी नाम बता पाओगे। एक कार्बन है इसमें तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देंगे, और CHO ग्रुप के लिए अल लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। इसी तरह से अगला दिया है आपको फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH। देखना इसमें एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, एन भी लिखेंगे, और COOH है, COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो इसी में जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, एक और दिया है इसके बाद, इसी परिवार का सदस्य है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब इसमें 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, एन भी लिखेंगे, और ओइक एसिड जोड़ देंगे, क्योंकि ग्रुप कौन सा है, COOH ग्रुप दिया है तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड। अच्छा, COOH ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और इसके लिए CH3OH लिखते हैं। और क्या दिया है, और दिया है आपको एसीटोन, एसीटोन दिया है। अब एसीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COCH3, ये एसीटोन का सूत्र होता है। कीटोन समूह है, CO आ रहा है। ठीक है भैया, तो CO के लिए इसको काउंटिंग करो तो 1 2 3, 2 नंबर पर आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देंगे, कीटोन समूह है तो ओन लिख देंगे, तो 2 प्रोपेनोन इसका नाम हो जाता है, किसका, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम। ठीक, और इस तरह से भी दे सकता है कि 1 ब्यूटाइन, जब ये नाम लिख दिया इसकी संरचना आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, आईयूपीएसी नाम देता है तो कहता है कि संरचनात्मक सूत्र लिखिए इसका, और अगर संरचनात्मक सूत्र देता है तो उसका फिर नाम लिखवाता है, तो इसमें उल्टा दे दिया है, 1 ब्यूटाइन दिया है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्यूट, ब्यूट मतलब कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना लेंगे। अब 1 पर ही क्या है, 1 गिनती क्या दिखाता है, क्रियात्मक समूह को, जो कि है आइन, आइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक और बनाएगा तो 4 हो गए, इसने भी 3 बना लिए, एक और बनाएगा, इसने नहीं बनाया, इस पिछले वाले से एक बनाया है तो इसके साथ 2 बॉन्ड और बनेंगे, क्योंकि एक आगे बना रहा होगा। लास्ट वाला क्या बनाएगा, CH3, क्योंकि तीनों तरफ उसके बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे, एक इधर और एक इधर, पीछे अपने कार्बन से वो बॉन्ड बना रहा होगा। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए प्रोपेनॉल 2, ठीक है, नहीं उससे पहले पेंटेन 3 ओन है, अगर दे दिया जाए पेंटेन 3 ओन, ठीक, पेंटेन 3 ओन, कार्बन कितने हैं, पेंट, पेंट मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन ही चेक करते हैं, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 3 क्या बताता है, कीटोन तीसरे नंबर पर होगा, तो यहाँ हो गया कीटोन, और बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एन लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है, एक बॉन्ड ये बना रहा है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन, ये 4 बना चुका है तो इसके पीछे वाले में देखो तो ये CH2 हो जाएगा, इसके पीछे देखो तो ये CH3 हो जाएगा, तो ये इस तरह से इसकी संरचना बन जाएगी। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाम दे दिए और नाम दे करके आपको संरचना बनवा लें, तो ये भी आपको आना
चाहिए। आगे देखते हैं, पेंटेनल की तरफ चलते हैं। ये पेंटेनल तो था नहीं, पेंटेनल देखते हैं। 8 नंबर पेंटेनल। इसमें भी कार्बन कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 कार्बन तुरंत बना लेंगे। अब इसमें कहीं दिया नहीं है कि किस कार्बन पे लिखा होगा, गिनती तो दी नहीं है। तो Al दिया है, Al मतलब CHO यानी कि ये, तो CHO बीच में अगर होता तो गिनती दी होती। ठीक है भैया, जैसे कि नाम लिख रहे थे अभी, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब बीच में नहीं है, ये किनारे पर ही होता है। तो CHO, अब सिंगल बॉन्ड से सारे जोड़ दो और वैलेंसी पूरी कर दो, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। और इसमें भी 4 है, अगर ऐसे ना समझ में आया करे तो ऊपर नीचे ये कर लिया। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब जगह जोड़ दो और फिर खुद ही समझ जाओगे, ये CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, ये CHO हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम लिख दिया जाएगा, पेंटेनल। ठीक है, और देखते हैं आगे। आगे दिया है प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, देखना इसमें प्रोप है, प्रोप मतलब कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। और ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड, COOH आएगा। और गिनती दी नहीं है तो तीसरे पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, COOH, सिंगल बॉन्ड से सारे जोड़ दो और सब जगह क्या चिपका दो, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा H, ये H, ये H और ये H और ये H। तो इस तरह से हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, और एक और देख लो, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। ठीक है, 1 पर है प्रोपाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कार्बन देखो, कार्बन प्रोप है यानी कि 3 कार्बन है, आइन लिखा हुआ है भैया, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो 3 बॉन्ड बना लिए हैं, एक और बनाएगा, ये आगे बना रहा होगा और ये आगे 3 बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन देखो पीछे 3 बॉन्ड बना चुका है, आगे भी एक बना चुका है, यानी कि 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है, वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। ठीक है भैया, तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। आगे कुछ एक आध नाम और है, उनको भी देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। आगे आपका दिया है CH3, ये थोड़ा सा कठिन है। CH3 C, और इसमें दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ आगे है CH2 CH, एक में CH3 लटका दिया है, ये हो गया है CH3। ठीक है भैया, तो ये है आपका संरचना, और इसमें आपको इसका बताना है IUPAC नाम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5, 5 है कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। यहाँ से इधर चले जाओगे तब भी 5 बनेंगे। तो क्रियात्मक समूह इधर से पास में है, उधर से शुरू करते हैं। अब देखना, 1 2, 2 नंबर पे 2 मेथिल है, और इधर से देखो तो 1 नंबर पे 1 मेथिल है, तो ज्यादा किधर है, इधर है, तो इधर से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे 2 मेथिल है तो 2 कामा 2, और 4 पर 1 मेथिल है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 2 4, ये हो जाएगा आपका नंबर, गिनती लिख लिया। ठीक, तो अब देखना 2 मेथिल तो यहाँ पर हो गए, और 4 नंबर पर 1 मेथिल है, तो टोटल कितने मेथिल हो गए, 3 हो गए। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। ठीक, अगर ये यहाँ पर एक और CH3 लगा देता हाइड्रोजन हटा के, तो फिर इसको टेट्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 2 2 4 ट्राई मेथिल, क्या कहेंगे, 2 2 4 ट्राई मेथिल। और 5 कार्बन की श्रृंखला ली है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। ठीक है, 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम। ठीक है भैया, इसी तरह से एक और देखते हैं, C, और इसमें चारों तरफ जुड़ा हुआ है CH3, ये आपका जुड़ जाता है। अब इसमें IUPAC नाम करेंगे, देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला, चाहे इधर से लो 3, चाहे इधर से लो तब भी 3, तो 1 2 3, 2 नंबर पे 2 मेथिल जुड़े हैं तो 2 कामा 2 लिखेंगे, और 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। तो 2 कामा 2 डाई मेथिल, 2 कामा 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, किसी किसी में 2 भी दे दिया जाता है, जिसमें 2 श्रृंखलाएं, मतलब 2 क्रियात्मक समूह दे देते हैं। तो OH भी हो गया एक में, और इसमें COOH भी हो गया। ठीक है, यानी 2 क्रियात्मक समूह भी आ सकते हैं, COOH यानी कार्बोक्सिलिकम और OH यानी एल्कोहल। क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, 1 2 3, तो 3 कार्बन इसमें हो गए। ठीक है भैया, तो क्रियात्मक समूह किस पे आ रहा है, एक तो 1 पर आ रहा है, दूसरा 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो जो 1 वाली है वो तो सीधी श्रृंखला है, तो वो तो प्रोपेनोइक एसिड हो गई, लेकिन इसमें 2 पर क्या आ रहा है, ऑल, तो चाहे इसको पहले लिख दो 2 ऑल, और फिर क्या लिख दो, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 एसिड या 1 प्रोपेनोइक एसिड, चाहे 1 इसमें लिखो या ना लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 2 ऑल या प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से एक और देख लेते हैं, अगला एसीटिलीन, ये नाम है और नाम दिया है आपको, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। एसीटिलीन ये गैस होती है, C2H2 इसका नाम होता है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, C2H2 कार्बन 2 है और 2 ही हाइड्रोजन इसमें होते हैं और आपस में ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, C2H2 यानी कि एसीटिलीन, और इसमें इसका आईयूपीएसी नाम करना है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथाइन। ठीक है, एथाइन इसको कहते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला, अगली आईयूपीएसी है जो आपकी एक से ज्यादा ग्रुप वाली और एक है, इसमें यहाँ H जुड़ा है, ये Cl जुड़ा है, ये Br जुड़ा है और ये I जुड़ा है। ठीक है भैया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों जुड़ गए हैं एक ही कार्बन से, हेलोजन है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा गया है। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, तो मेथेन तो ये होगा, ये तो सब जान रहे हैं। लेकिन क्लोरो ब्रोमो आइडो का क्या होगा, देखो क्लोरो में आता है C, ब्रोमो में आता है B और आइडो में आता है I। जब इस तरह के हों, हेलोजन एक से ज्यादा हो, तो उसमें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि नेम के हिसाब से। ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, जैसे कि किसी का नाम अंकित है, ठीक, तो किसी का नाम अगर राम है तो अंकित में ए और राम में आर, ए पहले आएगा आर बाद में आएगा, तो अंकित पहले बैठेगा और राम बाद में बैठेगा। वही इसमें है, इसमें बी वाला पहले आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर आई वाला आएगा, यानी कि अब इसमें 2-4 कार्बन तो है नहीं जो गिनती लिखे। ठीक है, गिनती लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा आइडो, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो मेथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। ठीक है भैया, कुछ और है महत्वपूर्ण, क्या देख लेते हैं। संरचना बनाने के लिए आपसे पूछता है कि संरचना कौन सी इसकी होगी, संरचना बनाइए। जितने आईयूपीएसी के कभी नाम पूछा जाता है और कभी आपसे संरचना पूछी जाती है। ठीक है भैया, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो मेथेनल, प्रोपाइन, पेंटेनोन 3, ब्यूटेनोन, प्रोपेनल, प्रोपिन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये संरचना सूत्र दिया है आपको, और संरचना सूत्र दिया नहीं, पूछा गया है, तो संरचना सूत्र आपको बनाना है, तो इसे आप अपनी कॉपी पर ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो अगले वीडियोज में, आने वाले वीडियोज में इसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आईयूपीएसी आपकी क्लियर हुई होगी यहाँ से, और वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है भैया, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।